हेलो गाइस, इस वीडियो के बाद तुम डिफेंडर्स को आराम से बीट कर दोगे। वो कहते हैं ना, फुटबॉल में ड्रिबलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बॉल टच भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं तुम्हें 5 बॉल मास्टरी ड्रिल्स दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये बॉल मास्टरी ड्रिल्स अगर तुम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो वो तुम्हारी मसल मेमोरी में आ जाएगी और जब तुम्हें मैच में रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो लेट्स गो विद द ड्रिल्स। और ये सारी ड्रिल्स रेगुलरली अनकाउंटेबली प्रैक्टिस करना। पहली स्किल का नाम है आउटसाइड टचेस। ये तुम्हें स्लोली स्टार्ट करना है और आस्ते आस्ते फास्ट करने का ट्राई करना है। ये ज़्यादा करने से तुम्हारा आउटसाइड टच काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये करना इतना इजी नहीं है जितना दिख रहा है। लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ अचीवेबल है। तो अगर ये तुम स्लोली स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करो तो ईजिली तुम फास्ट कर पाओगे। अब वैसे तो मैंने सारी ड्रिल्स अनकाउंटेबली प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, लेकिन तुम अगर 100 टाइम्स भी रोज़ प्रैक्टिस करो तो भाई तुम मैच में फ़र्क देख पाओगे। काफ़ी लोगों को ये एक बेसिक स्किल लगती है, लेकिन बेसिक्स ही फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये एक बेसिक स्किल है लेकिन काफ़ी काम आने वाली स्किल है। मैचेस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अब इनसाइड टचेस के साथ आउटसाइड टचेस की भी प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो ये स्किल का नाम है ड्रैग एंड बैक और ये करने से तुम इजीली डिफेंडर्स को बीट कर दोगे। ये स्किल में बस खाली तुमको बॉल को ड्रैग बैक करना है और साइड लेना है। ये एक पासिंग और ड्रिबलिंग स्किल दोनों है। तो जब तुम ये दोनों लेग से प्रैक्टिस करोगे तो इजीली तुम डिफेंडर्स को बीट भी कर पाओगे और इस स्किल से पास भी दे पाओगे। ये स्किल को करते वक्त एक रिदम मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तुम ये स्किल अच्छे से नहीं कर पाओगे। मुझे तो ये स्किल काफ़ी बेनिफिशियल लगी। अगर तुम्हें भी बेनिफिशियल लगती है तो ये स्किल अच्छे से प्रैक्टिस करो। स्टेप ओवर्स जनरली ये मूविंग बॉल के साथ किए जाते हैं, लेकिन तुम्हें बेस बनाने के लिए ये स्टेबल बॉल के साथ प्रैक्टिस करना होगा। और ये अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद तुम मूविंग बॉल के साथ स्टेप ओवर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें बेस बनाने के लिए स्टेबल बॉल से स्टार्ट करना होगा। जब तुम ये ड्रिल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और मूविंग बॉल के साथ भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो मैच में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इलास्टिको तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है, लेकिन आस्ते आस्ते स्टार्ट करने से तुम मोमेंटम पकड़ लोगे। ये ड्रिल के लिए तुमको बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर तुम बैलेंस में ना रहो तो ये ड्रिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये ड्रिल अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद और मोमेंटम में प्रैक्टिस करने के बाद तुम इलास्टिको आराम से कर पाओगे। ये ड्रिल से तुम्हारा बॉल कनेक्शन काफ़ी बेटर हो जाएगा, तो ये ड्रिल अच्छे से प्रैक्टिस करो। पुल बैक एंड साइड ये ड्रिल काफ़ी मैचेस में किया जाने वाला ड्रिल है और ये एक काफ़ी बेसिक ड्रिल भी है, लेकिन जब तुम ये प्रैक्टिस करो तब मेक श्योर कि तुम ऐसे प्रैक्टिस करो जैसे तुम मैच में ये ड्रिल परफॉर्म कर रहे हो। बाकी अगर तुम लूजली प्रैक्टिस करोगे तो ये ड्रिल मैचेस में अच्छे से तुम नहीं कर पाओगे। ये ड्रिल को रिदम में करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ड्रिल से तुम्हारा बॉडी बैलेंस भी इम्प्रूव होगा। ये ड्रिल से तुम्हारा बॉल कनेक्शन, बॉडी बैलेंस और टचेस तीनों काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होंगे।
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारी फेवरेट ड्रिल कौन सी है और तुम कौन सी ड्रिल प्रैक्टिस करोगे और तुम मैच में कौन सी स्किल यूज़ करते हो। सो गाइज, ये थी टॉप 5 ड्रिल्स बॉल मास्टरी की जो बहुत ज्यादा काम में आने वाली है मैच में, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। सो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा और तुम चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं और तुम्हारे रिलेटेड बनाऊं तो मुझे कमेंट में बता देना मुझे कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, मैं वही वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।